कुंभ राशि वालों, साथियों, शनि राहु और केतु ने दिया गुप्त आदेश। अगले 7 दिनों में भयंकर काल तुम्हारे सर पर मंडराएगा और यह 7 भयानक घटनाएं तुम्हारे जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर तुम्हारी सांसें भी थम जाएगी, तुम्हारा शरीर थड़ थड़ कांपने लगेगा, क्योंकि अगले 7 दिन में राहु केतु और शनि तुम्हारी जिंदगी के एक एक हिस्से को हिलाकर रख देंगे। पहले से ही आपके जीवन में चारों तरफ से दुख, दर्द, निराशा, गरीबी, कंगाली फैली हुई है और ऊपर से अब शनि, राहु और केतु का गुप्त आदेश आपके लिए आया है। लेकिन साथियों, यह घटनाएं तुम्हारे आंखों में आंसू ला देगी, लेकिन यह आंसू खुशियों के होने वाले हैं, क्योंकि 2 बड़ी खुशियां भी तुम्हें मिलने वाली है। साथ ही इन 7 दिनों में ये 3 चीजें खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। आखिर वह 3 चीजें कौन सी हैं? जब आप सुनोगे तो आप भी पागल हो जाओगे, खुशी के मारे रो पड़ोगे। क्योंकि पहली चीज है वह जिसके लिए तुम बचपन से तड़प रहे थे। तुम सोचते थे कि बस काश मुझे ये चीज मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब वही चीज तुम्हें मिलने वाली है। बस एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब राहु केतु और शनि तुम्हें ये चीज देंगे तो तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, वरना शनि जो देता है वह वापस दुगना ब्याज वसूल करके वापस ले लेता है। इसलिए घमंड मत आने देना। आखिर कौन सी है वह चीज, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही एक औरत आपके जीवन में खुद चलकर आएगी और यह औरत साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी, जो आपके जीवन की मनहूसियत को, आपके जीवन में जितनी कंगाली, गरीबी है, उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। लेकिन साथियों, भूल से भी इस औरत को पहचानने में कोई गलती मत कर देना, वरना वापस तुम्हें मौका नहीं मिलेगा और जो चीजें तुम्हारे पास खुद चलकर आ रही हैं वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। साथियों, मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा अपने आप से दुखी हो। तुम्हारे खुद के फैसले, तुम्हारी खुद की ही कुछ गलतियां तुम्हें अक्सर जीवन में सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो गरीबी, कंगाली है, उसके पीछे किसी और की नहीं, बल्कि तुम्हारी ही गलतियां हैं और वजह भी आप ही हैं। क्योंकि साथियों, दूसरों का भला कर करके आप हमेशा कष्टों का सामना करते हैं। क्योंकि यह बात सही है कि जो पेड़ हमें फल देते हैं, उसी पेड़ को सबसे ज्यादा पत्थर की मार सहना पड़ती है, और वह पेड़ बिल्कुल आप ही हैं। आप लोग अक्सर दूसरों का भला करते रहते हैं और बदले में आपको क्या मिला? धोखा, अपमान, तिरस्कार भरा जीवन। जिसको आपने अपना दिल दिया, उसने आपके दिल का इस्तेमाल करके उसका टुकड़ा टुकड़ा करके आपको वापस दे दिया, जिसने आपको हमेशा फिर दर्द ही दिया। साथ ही साथियों, जिसने, जी हां साथियों, आपने जिसको अपना कमाया हुआ धन दिया, उसने फिर न ही वो धन लौटाया और न ही कभी वो एहसान लौटाया। लेकिन साथियों, बस बहुत हुआ। अब न्याय के देवता शनिदेव तुम्हारे जीवन का न्याय करने वाले हैं, और जिस जिस व्यक्ति ने तुम्हें तड़पाया, तुम्हें रुलाया, अब वह व्यक्ति खुद खून के आंसू रोने वाला है। लेकिन एक बात की गांठ बांध लेना कि जो गलतियां तुमने पहले करी है, अब वह गलतियां तुम वापस नहीं करोगे, वरना आने वाले 7 दिनों में तुम कहीं के नहीं बचोगे। क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महंगे 7 दिन होने वाले हैं। सितारों की और नक्षत्रों की चाल के अनुसार इन 7 दिनों में तुम्हारे जीवन की एक नई राह बनने जा रही है, और ये 7 बड़ी भयानक घटनाएं तुम्हारे जीवन में हर हाल में होगी। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं और कौन सी वह 3 चीजें खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा कार्य करना है। तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपने हाथों से 3 बार जय बालाजी महाराज लिखना है। अपने हाथों से 3 बार जय बालाजी महाराज लिखें। बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इन 7 दिनों में आने वाले कष्टों से तुम्हें साक्षात हनुमान जी बचाएंगे। तो जाओ और लिख दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरी मेहनत की थोड़ी सी भी अगर कद्र रहोगी तो तुम वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि क्या मैंने अभी जो बातें बताई वो तुम्हारे साथ हो रही है या नहीं हो रही है। जो चीजें मैंने बताई
अगर वो सभी तुम्हारे साथ हो रही है तो कमेंट में बताओ, और अब आने वाले 7 दिनों का कड़वा सच सुन लेना, और जो खुशियां मिलने वाली है उसके बारे में भी जान लेना, वरना आपकी थोड़ी सी लापरवाही तुम्हें इन 7 दिनों में नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्मों तक सताएगी। लेकिन वहीं अगर तुमने थोड़ी सी भी सूझबूझ दिखा दी और वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देख लिया, अंत तक देख लिया, तो ये 7 दिन तुम्हारे साथ पीढ़ियों का जीवन संवार देंगे। देखिए साथियों, इस दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। वही लोग सबसे खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस जीवन की काली सच्चाई। और दोस्तों, तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम इस काली कड़वी सच्चाई से अक्सर दूर भागते हो, और तुम बार बार वही गलती करते हो, और तुम अक्सर हर व्यक्ति से उम्मीद लगाकर बैठे हो। अक्सर तुम दूसरों के भरोसे बैठे रह जाते हो, और दूसरे तो आगे निकल जाते हैं और तुम वहीं पीछे खड़े रह जाते हो, अकेले रह जाते हो। लेकिन अब तुम्हें वो गलती नहीं करनी है, अकेले चलना है और खुश रहना है। किसी के भरोसे तुम्हें इन 7 दिनों में नहीं रहना है। अगर तुम इन 7 दिनों में किसी के भरोसे रहोगे और सोचोगे कि वो मेरा साथ देगा या वो मेरे लिए कुछ कार्य करेगा, तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। इन 7 दिनों में तुम्हें अपने जीवन के खुद से ही कड़वे और बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। किसी और के भरोसे रहकर अपने जीवन के फैसले मत लेना, वरना इन 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाहे व्यापार का हो, या नौकरी का हो, या घर परिवार का हो, या शादीशुदा जीवन से जुड़ा हो, या आपके घर परिवार से जुड़ा हो, कोई भी फैसला किसी के भरोसे मत लेना। किसी दोस्त से पूछकर मत लेना, किसी रिश्तेदार से पूछकर मत लेना, बल्कि खुद से ही सोच समझकर, खुद के दिमाग से पूछकर, खुद के दिल से पूछकर हर फैसला लेना, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान खुद का कर दोगे। साथियों, आपके दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? मैं आज आपको बता देता हूं। आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है लगाव। जी हां साथियों, और सबसे अधिक है मोह। जी हां दोस्तों, आप सबसे अधिक मोह करते हो, लगाव करते हो, और वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है, कष्ट देता है। अक्सर तुम किसी व्यक्ति से लगाव लगा लेते हो, किसी का मोह रखते हो, और फिर वही चीज तो तुम्हें कष्ट देती है। वो व्यक्ति फिर पलट जाता है, बदल जाता है, और फिर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम नर समान जीवन जी रहे हो। लेकिन अब लोगों से लगाव लगाना छोड़ो और उस भगवान से, उस कृष्ण कन्हैया लाल से लगाव लगाना शुरू करो। उम्मीद अगर लगाना है तो उस कृष्ण कन्हैया से उम्मीद लगाओ, उस हारे के सहारे से उम्मीद लगाओ। वो तुम्हारी उम्मीद कभी तोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें हमेशा दुखों के जंजाल से उठाकर वापस बाहर निकालेंगे। साथियों, तुमने हमेशा ये महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से दुख आता है, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं और तुम दलदल में बस फंस ही चुके होते हैं और तुम बाहर नहीं निकल पाते हो, चाहे कर्ज से हो, चाहे किसी कष्ट से हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे गरीबी कंगाली से हो, दुख किसी भी प्रकार का हो, जब तुम्हारे सारों दरवाजे बंद हो जाए तो उस समय वो ऊपर वाला ही तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सहारा देता है और तुम्हें उसे दुख से बाहर निकालता। अंत समय में तुम्हें सहारा मिल ही जाता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा होती है। इसलिए कभी भी खुद को अकेले मत समझना। अब साथियों, उन 7 बड़ी घटनाओं की ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले मेरी बात कान खोलकर सुन लो ना। अगर तुम्हें खुश रहना है तो जीवन के जो निर्णय हैं वो तुम अपनी परिस्थिति को देखकर लेना, दुनिया को देखकर लेओगे। अगर निर्णय दुनिया को देखकर तुम लेओगे तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। और तुम अपने जीवन में इतने पीछे क्यों हो? अभी तक तुम अक्सर भगवान को दोषी ठहराते हो, अपने माता पिता को दोषी ठहराते हो, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को दोषी ठहराते हो। लेकिन किसी को भी दोषी ठहराना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भूल है। किसी को दोषी मत ठहराओ। अगर किसी को दोषी ठहराना ही है तो तुम खुद को दोषी ठहराओ, क्योंकि अक्सर तुम दुनिया को देखकर निर्णय लेते हो। तुम्हें सारे निर्णय अपनी परिस्थिति को देखकर ही लेना चाहिए, तभी तुम खुश रहोगे, वरना हमेशा तुम दुखी ही रहोगे और ना ही कभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और साथियों, ये मन में गुस्सा, क्रोध
छल कपट लाना बंद कर देना, अगर तुम्हारे अंदर है तो बंद कर देना। किसी गरीब को देखकर, किसी भिखारी को देखकर अगर तुम्हारे मन में गलत भावना आती है, खिन्न की भावना आती है, तो ये तुम्हारा पतन की ओर ले जाने का संकेत है। क्योंकि साथियों, सबके प्रति दयालु रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस समय, किस स्थल और किस रूप में आकर हमें नारायण मिल जाएगा। क्या पता जिस गरीब को देखकर, जिस भिखारी को देखकर तुम मुंह बना रहे हो, खिन्न के भाव रख रहे हो, क्या पता वही नारायण का रूप और तुम उसी प्रभु से दूर भागो, उसी प्रभु से तुम खिन्नता रखो। इसलिए ऐसा मत करना। साथ अब उन 3 चीजों की ओर बढ़ता हूं जो खुद चलकर तुम्हारे पास आने वाली है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज है साथियों, जिस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा अपमान सहते रहते हैं और जिस चीज के लिए कई रिश्ते तुम्हारे बदल गए और जिसकी कमी से आप खुद को खुद की ही नजरों में गिरा रहे थे, वह चीज है दोस्तों धन दौलत। जी हां साथियों, एक समय ऐसा आता है जब शनि की दृष्टि, बृहस्पति का आशीर्वाद और राहु केतु का साथ मिलता है और आपके पिछले कर्मों का फल एक साथ सक्रिय हो जाता है। तब साथियों बिना मांगे काम मिलने लगता है, रुका हुआ पैसा लौटने लगता है, अचानक नए रास्ते खुलने लगते हैं। वही लोग तुम्हें फोन करते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था, वही लोग तुमसे मिलने की मन्नतें करते हैं जिन्होंने तुम्हें देखकर कभी मुंह मोड़ लिया था, अपना मार्ग बदल लिया था। वही लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं जिन्होंने पीठ पीछे और तुम्हारे सामने भी तुम्हारी बुराई करी थी, तुम्हें नीचा गिराया था, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कंगाली का मजाक उड़ाया था। वही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी वाहवाही करते हैं, क्योंकि जब शनि की दृष्टि, राहु और केतु का साथ और आशीर्वाद होता है तब यही चीजें होती और अब यही चीज तुम्हारे साथ होने वाली है। इन 7 दिनों में बस आपको, इन 7 दिनों में अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाने हैं। आपको गलत शब्द नहीं बोलना है, जैसे कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे से यह कार्य नहीं हो सकता, इस प्रकार के नकारात्मक शब्द आपको नहीं बोलने हैं। अगर नकारात्मक शब्द बोलोगे तो शनि फिर तुम्हारे जीवन में वैसा ही कर देंगे। इसलिए ऐसे गलत वाक्य मत बोलना। अगर कोई तुम्हारे पास धन लेने आए तो तुम क्या कहते हो? अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसा शब्द मत बोलना। भले ही मुंह पर ना कर देना, कहना कि मुझे कुछ कार्य है, लेकिन यूं मत कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है, वरना तुम्हारे पास पैसा जो है वो भी चला जाएगा। इसीलिए गलत शब्द मत बोलना। जितना हो सके अच्छे शब्द बोलना और जितना हो सके सकारात्मक रहना। अब दोस्तों दूसरी चीज की ओर बढ़ रहा हूं। दूसरी चीज, एक अपना जो तुम्हारे जीवन से दूर चला गया था, जिस प्यार की तुम्हें तलाश थी, अब वह प्यार वापस लौटकर तुम्हारे पास आने वाला है। जिस इंसान के लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, वह इंसान दोबारा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो, वह इंसान भी अब तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा और तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी, वह चीज की कमी अब पूरी हो जाएगी। जिस प्रेम की, जिस सुकून की तुम्हें तलाश, वह सुकून तुम्हें मिलेगा। मुझे पता है कई दिनों से तुम्हें रात्रि में नींद नहीं आती है, तुम्हें असामान्य सा महसूस होता है, तुम्हारे शरीर में भी तुम्हें कई दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है, असहज तो महसूस कर रहे हो। यह सभी ग्रह सितारों के नकारात्मक परिणाम और नकारात्मक शक्तियों के असर से होता है। लेकिन अब इन 7 दिनों में ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन से दूर जाएगी और सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लौटेगी और वो चीजें तुम्हें मिलेगी जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। फिर चाहे वह किसी औरत का ही सुख क्यों ना हो, किसी के प्रेम का ही सुख क्यों ना हो, अब तुम्हें रात्रि में नींद मिलेगी, तुम्हें सुकून और चैन भरी जिंदगी मिलेगी। बस कुछ चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है और वो चीजें क्या हैं? तुम्हें पता है कि राहु और केतु को, अदर्शनी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तुम्हें क्या करना है इन 7 दिनों में और क्या नहीं, वो चीजें मैं बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, वरना आती हुई लक्ष्मी दोबारा चली जाएगी। आता हुआ धन, आता हुआ सम्मान, आती हुई खुशियां वापस लौट जाएगी अगर तुम शनि और राहु केतु के अनुसार नहीं चले। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, वरना तुम बहुत बड़ी भूल कर जाओगे। अब तीसरी चीज की ओर बढ़ रहा हूं। साथियों, तुम जिस सम्मान के लिए
और जिस पहचान के लिए कई सालों से तरस रहे थे, लोगों की नजरों में तुम्हें इज्जत पानी थी, घर समाज में तुम्हें मान सम्मान चाहिए था, अपनी एक अलग पहचान चाहिए थी, तो अब वह तुम्हें मिलने वाली है। लोग बहुत फंसे हैं तुम्हारे ऊपर, लोगों ने बहुत ताने दिए हैं, यहां तक कि आपके अपनों ने भी तुम्हें बहुत ताने दिए हैं। कई लोगों ने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हें नकार दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं हो, तुम यह कहकर तुम्हें छोड़ दिया, आपके सपनों को छोटा बताया। लेकिन अब समय पलट चुका है, अब वही लोग तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारी मिसाल देंगे। साथियों, सम्मान वो चीज है जो तभी मिलता है जब इंसान अंदर से टूट कर भी सही रास्ते पर चलता रहता है, और वो समय अब आपका आ चुका है, क्योंकि राहु, केतु और शनि ये तीनों आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। अब तुम्हें उन 7 बड़ी घटनाओं की ओर ले चलता हूं जो इन 7 दिनों में तुम्हारे साथ होगी। साथियों, इन 7 दिनों में अचानक से तुम्हारे सामने खर्च ज्यादा आने वाले हैं। साथियों, जिस चीज के लिए तुम कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और वहां से पैसा मिलने वाला था, वो पैसा तुम्हारा अटक सकता है, या किसी पर तुमने भरोसा किया तो कोई भरोसा तुम्हारा तोड़ देगा। इन 7 दिनों में ये घटनाएं तुम्हारा जीवन को हिला देगी, तुम्हें निराशा होगी। जहां तुमने पैसा लगाया था और जहां से तुमने काफी उम्मीद लगाई थी, वहां से तुम्हारी उम्मीद के अनुसार तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे और इससे तुम्हें निराशा मिल सकती है। लेकिन यह दोस्तों केवल संभलने का समय है। थोड़ा सा संभल जाएंगे तो चीजें वापस से व्यवस्थित हो जाएगी। इन दिनों तुम्हारा शरीर बहुत सारी चेतावनी देगा, तुम्हें तुम्हारा सर थोड़ा सा भारी हो सकता है, तुम्हारा दिल घबरा सकता है, तुम्हारी नींद टूट सकती है और शरीर में अजीब सी सुस्ती भी आ सकती है। लेकिन यह बीमारी नहीं, जीवन शैली की चेतावनी है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। ऑडी, कुछ अच्छे बदलाव करके ही तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। अगली चीज है दोस्तों, तुम्हें अचानक अपने आप किसी चीज का डर और अनहोनी जैसा प्रतीत हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरी घटना मेरे साथ घटने वाली है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कहीं मेरे साथ कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। लेकिन यह समय की नाजुकता है। जब राहु शनि ऊपर बैठे हो तभी ऐसा प्रतिदर होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वापस सब कुछ सही होने लगेगा। अंदर से थोड़े से आप टूटे हुए रहोगे, लेकिन अंदर से थकान भी आपको बहुत महसूस होगी। लेकिन ये कमजोर होने का समय नहीं है, पुराने बोझ छोड़ने का समय है। साथियों, देखिए दोस्तों, शनि जो है वह कभी भी सजा नहीं देता है, पहचान बदल देता है। शनि आता है तो आदमी की भीड़ छीन लेता है ताकि वो खुद से मिल सके। कि साथियों, राहु जहां बैठता है वहां इंसान भूखा रहता है। पैसा हो, प्यार हो या पावर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है उसको। साथ ही जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, वो हंसते हंसते भी टूट जाता है। बाहर से भले मजबूत दिखेगा, लेकिन वो अंदर से अकेला रहेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो तो दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि उसके घर में ही मिल जाएंगे। अगर आपका मंगल खराब होगा तो आपके घर में ही आपके दुश्मन होंगे। चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, चाहे आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, दुश्मन घर में ही होंगे। बहस होगा, झगड़ा होगा, खून के रिश्तों में भी टकराव आने लगेंगे। लेकिन साथियों, गुरु, जी हाँ, गुरु सबसे बड़ा। अगर गुरु सही तो दुश्मन भी रास्ता बना लेगा, और जब गलत हो तो अपना भी गिराने लगता। और साथियों, इन 7 दिनों में गरुड़ पुराण की एक बात तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से लागू होती है। ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलेगा उसकी वाणी अशुद्ध होती है, और वही वाणी जीवन में संकट बुला देती है। इसलिए सत्य बोलो, संकट कटेंगे। झूठ बोलना बंद करो। और अगर इन 7 दिनों में झूठ बोलोगे तो शनि, राहु, केतु तुम्हारे ऊपर बैठे हुए वहीं तुम्हारे विपक्ष में चले जाएंगे। पहले तुम्हारे साथ यही चीजें हो रही थी, केतु और राहु दोनों तुम्हारे विपक्ष में थे, तो क्या हो रहा था? तुम्हारा मन कहीं नहीं लगता था। तुम्हारे जीवन में जो उद्देश्य है तुम्हें उसकी भी कमी लगती थी। रिश्तों से भी तुम दूरियां बना चुके हो। अकेलापन तुम्हें सता रहा है। इसीलिए ये सब चीजें तुम्हारे साथ हो रही थी।
लेकिन अब केतु और राहु दोनों पक्ष में है, तो इन सारी चीजों में अब स्थिरता आने लगेगी। तुम्हारा मन अब स्थिर रहेगा, तुम्हें ध्यान लगेगा कि अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। रिश्तों में वापस एकजुटता आएगी और जो अकेलापन महसूस हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। साथियों, ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिन साधारण नहीं हैं। यह वे 7 दिन हैं जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक साथ सक्रिय हो चुकी हैं, ग्रहों की चाल बदल चुकी है और एक गुप्त संकेत तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहा है। अगले 7 दिनों के अंदर लक्ष्मी स्वयं चलकर तुम्हारे घर आ सकती है। लेकिन साथियों, लक्ष्मी का आगमन उतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। लक्ष्मी तभी आती है जब समय, कर्म और भाग्य तीनों एक साथ मिलते हैं, और इस बार ये तीनों तुम्हारे पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तुमने पिछले समय में जो कष्ट सहे हैं, जो अपमान झेले हैं, जो रातें रोते हुए बिताए हैं, जो संघर्ष तुमने चुपचाप अकेले झेला है, अब वही सब तुम्हारे लिए फल बनने जा रहा है। क्योंकि जब शनि न्याय करता है, जब राहु भ्रम तोड़ता है और जब केतु आत्मा को सच्चाई दिखाता है, तब लक्ष्मी के आने का मार्ग खुलता है। साथियों, लक्ष्मी केवल धन नहीं है, लक्ष्मी अवसर है, लक्ष्मी सम्मान है, लक्ष्मी मानसिक शांति है, लक्ष्मी सही लोगों का साथ है। और अगले 7 दिनों में ये चारों चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें संकेत पहचानने होंगे। क्योंकि लक्ष्मी आने से पहले संकेत देती है। जो समझ गया उसका जीवन बदल गया, जो नहीं समझ पाया अवसर हाथ से निकल गया। पहला संकेत, अगर तुम्हें अचानक बिना कारण मन हल्का महसूस होने लगे, अगर कई दिनों बाद तुम्हें भीतर से आशा की किरण दिखाई देने लगे, तो समझ लेना कि सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। यह लक्ष्मी के आगमन का पहला संकेत है। दूसरा संकेत, यदि अचानक रुके हुए कामों में गति आने लगे, जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वही लोग तुमसे संपर्क करने लगे, तो समझ लेना कि भाग्य की दिशा बदल रही है। तीसरा संकेत, अगर तुम्हें बार बार धन, अवसर या सफलता से जुड़े विचार आने लगे, अगर तुम्हारा मन भविष्य की योजना बनाने लगे, तो यह भी लक्ष्मी का संकेत है। चौथा संकेत, घर में अचानक शांति बढ़ना, परिवार के झगड़े कम होना, अनावश्यक तनाव का दूर होना, ये सब लक्ष्मी के आगमन से पहले होता है। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी किन किन रूपों में तुम्हारे घर आ सकती है। पहला रूप, अचानक धन लाभ। ये धन किसी भी रूप में आ सकता है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, नौकरी में वृद्धि या व्यापार में बड़ा अवसर मिल सकता है। साथियों, यह धन तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा, कोई चमत्कार नहीं। दूसरा रूप, सही व्यक्ति का जीवन में प्रवेश। कभी कभी लक्ष्मी किसी व्यक्ति के रूप में आती है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। यह व्यक्ति तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, अवसर देगा या मानसिक सहारा बनेगा। तीसरा रूप, सम्मान और पहचान। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा समझा वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, समाज में तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी मेहनत को पहचान मिलेगी। चौथा रूप, मानसिक शांति। जब मन शांत होता है तभी लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में टिकती है। अगले 7 दिनों में तुम्हें भीतर से स्थिरता महसूस हो सकती है। लेकिन साथियों, लक्ष्मी का आगमन जितना शुभ है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां संयम होता है। अब ध्यान से सुनो, अगले 7 दिनों में क्या नहीं करना है। पहली गलती, नकारात्मक शब्द बोलना। अगर तुम बार बार कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, तो यह शब्द ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि तुम अभाव स्वीकार कर चुके हो। दूसरी गलती, किसी का अपमान करना, विशेष रूप से जरूरतमंद बुजुर्ग या महिला का अपमान लक्ष्मी को नाराज करता है। तीसरी गलती, घर में गंदगी रखना। लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती है, मुख्य द्वार और रसोई को साफ रखना अनिवार्य है। चौथी गलती, अहंकार। जैसे ही अहंकार आया, लक्ष्मी जाने का मार्ग खोजने लगती है। अब सवाल है कि लक्ष्मी स्वयं चलकर घर क्यों आती है? पहला कारण, पूर्व जन्म और वर्तमान के अच्छे कर्म। जब तुमने किसी की मदद बिना स्वार्थ की हो,
जब तुमने दिल से दुआएं कमाई हो तो उनका फल मिलता है। दूसरा कारण धैर्य। जो व्यक्ति कठिन समय में भी टूटता नहीं वही लक्ष्मी का पात्र बनता है। तीसरा कारण विश्वास। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसका समय बदलेगा वही परिवर्तन देखता है। चौथा कारण कृतज्ञता। जो व्यक्ति छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद करता है उसके जीवन में बड़ी खुशियां प्रवेश करती हैं। अब अगले 7 दिनों के विशेष उपाय सुन लो। सुबह उठकर मुख्य द्वार पर हल्दी मिले जल का छिड़काव करें। शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं। जरूरतमंद को भोजन कराएं या गुड़ का दान करें। हर दिन कम से कम 5 मिनट शांत बैठकर ईश्वर का आभार व्यक्त करें। साथियों, ये 7 दिन तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकते हैं, लेकिन याद रखना लक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेश करती है जहां मन साफ हो, कर्म सच्चे हो और विश्वास अडिग हो। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें अनदेखा मत करना। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने शब्दों को नियंत्रित रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो, क्योंकि जब लक्ष्मी चलकर घर आती है तो वह केवल धन नहीं लाती, वह भाग्य बदल देती है। तैयार रहो, क्योंकि अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने इस समय को पहचान लिया तो आने वाले सालों तक तुम्हें संघर्ष नहीं, सफलता याद रहेगी। विश्वास रखो, समय बदल चुका है।